सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वर्ग सुमन कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत हम एक गीत से करते हैं।
आशा है कि आपको हमारे ये गीत पसंद आए होंगे। आइए अब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आज के इस स्वर्ग सुमन के कार्यक्रम में हम आप सबका स्वागत करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता ने एक और दिन और जीवन हमारे इस सुंदर जीवन में जोड़ा है। हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे और प्रभु यीशु मसीह में आपका विश्वास निरंतर बढ़ता जा रहा है। आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन में से मनन करने जा रहे हैं। भजन संहिता 23 उसका पहला पद, जहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। बाइबल का जो ये भाग है, विशेष करके ये पुराना नियम के भजन संहिता पुस्तक से लिया गया है, जहाँ पर इस भजन को लिखने वाले राजा दाऊद हैं। दाऊद ने जिस परिस्थिति में इस भजन को लिखा था वो उनके जीवन की विपरीत परिस्थिति थी। इस समय दाऊद जंगलों में भटक रहे थे। राजा शाऊल के डर के कारण उनका दिन और रात खतरों में बीत रहा था। उन्हें कई तरह की समस्याएं थी, कमी घटी थी, शत्रु हमेशा उसके पीछे लगे हुए थे। तब भी दाऊद को यह भरोसा और विश्वास था कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रियो, आज हम वर्तमान जीवन में देखते हैं कि मनुष्यों का जीवन कई तरह के ज़रूरतों से भरा हुआ है। जब इंसान पैदा होता है और पैदा होने से लेकर के उनके जीवन के अंतिम समय तक मनुष्य तरह तरह की आवश्यकताओं के लिए वो तरसता है। उसके जीवन में कई ऐसी ज़रूरतें हैं जिनके लिए वो हमेशा परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को उठाता है। ऐसे संदर्भ में, ऐसी परिस्थिति में दाऊद इस भजन के द्वारा हमें याद दिलाना चाहता है कि परमेश्वर यहोवा हमारा चरवाहा है। इस पद का जो पहला भाग है वो यहोवा परमेश्वर के विषय में हमें बताता है। यहोवा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो प्रेमी है, जो अनुग्रहकारी है, जो दयालु है, जो उदार है और जो अपने बच्चों की हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर का चरित्र इस रूप में बताया गया है कि वो सर्वशक्तिमान होने के कारण से अपने बच्चों के लिए हर जगह हर समय उपलब्ध है और सारी बातें परमेश्वर के नियंत्रण में हैं। इसलिए जब हम परमेश्वर के पास आते और उससे प्रार्थना करते हैं तो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। और इसलिए भजनकार कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। मेरा चरवाहा बोलने से हमारा व्यक्तिगत संबंध जो परमेश्वर के साथ है उसकी ओर यह इशारा करता है। हाँ, परमेश्वर सबका है, वो सबसे प्रेम करते हैं, वो सबके लिए हैं और वास्तव में हम ये आशा करते हैं या अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर, अगर कोई परमेश्वर होगा तो वो सबके लिए होगा। और निश्चित रूप से बाइबल का जो परमेश्वर है वो सबके लिए है, वो सबकी ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि वो मेरा परमेश्वर है, मेरा चरवाहा है, तो परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है और ज़्यादा व्यक्तिगत हो जाता है। हमें एक भरोसा है कि मेरा परमेश्वर मेरे पिता के समान मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है, मेरा ख्याल रखता है, मेरे बारे में सोचता है, क्योंकि वो मेरा चरवाहा है। जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों की चिंता करता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, उसी तरीके से परमेश्वर भी हमारा चरवाहा होकर, हमारा पिता होकर हमारी चिंता करते हैं और हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को भी एक अच्छा चरवाहा कहा। यूहन्ना की पुस्तक के 10वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर परमेश्वर के सच्चे स्वभाव को प्रदर्शित किया और उन्होंने जब ये कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ तो उन्होंने इस बात को सिद्ध करके भी दिखाया, क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शारीरिक रूप से थे वो लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। जो भी उनके पास आते थे, जो उनसे जिस भी तरह की मांग करते थे, प्रभु यीशु मसीह उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करते थे। मत्ती 7:7 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। और अपने जीवन के सेवकाई में जबकि उन्होंने फिजिकली शारीरिक रूप से 3.5 साल तक हमारे बीच में रहकर सेवा की, इस दौरान जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे उनकी जो भी मांगे थी, उनकी जो भी निवेदन, सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह पूरा किया करते थे। हमारा परमेश्वर महान है, वो हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जब हम परमेश्वर को नहीं जान पा रहे थे, नहीं पहचान पा रहे थे, पुराना नियम में जिस परमेश्वर को यहोवा बोला गया, जिसे चरवाहे के रूप में प्रदर्शित किया गया, जब हम उस परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने
परमेश्वर के अच्छे स्वभाव को प्रकट किया, एक पिता के से स्वभाव को। और जब यहाँ पर दाऊद इस प्रकार से भजन कहते हैं कि वो यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरे चरवाहे हैं और मेरी हर कमी घटी को पूरा करते हैं, तो इसमें वो हर चीज़ आ जाती है जो मनुष्य अपने जीवन के लिए चाहते हैं या मांग करते हैं। हर चीज़, छोटी से लेकर के बड़ी हर चीज़। इसलिए यदि आप के जीवन में किसी चीज़ की कमी घटी है, यदि आपके जीवन में किसी भी चीज़ की ज़रूरतें हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस चीज़ को परमेश्वर से मांग सकते हैं। वचन में लिखा हुआ है भजन संहिता 34 के 7 में, जवान सिंहों को तो घटी होती है, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। फिलिप्पियों 4:19 में लिखा हुआ है कि मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह में है तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। सो यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपना विश्वास उन पर बनाए रखें, ना घबराएं, ना डरे, तो दाऊद के समान हम भी इस गीत को भरोसे के साथ गा सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हम अपने जीवन जीने के तरीकों को बदल सकते हैं। कई बार ज़रूरतों में या कमी घटी में हम बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और अपनी ज़रूरतों को हम लोगों के सामने रखते हैं। कई लोग हमारी ज़रूरतों को पूरा भी करते हैं, कई लोग उसे समझते हैं, लेकिन कई बार लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। लोग हमें एक बेचारे की दृष्टि से देखते हैं और कई बार वो हमारी ज़रूरतों को पूरा भी नहीं कर पाते। सो ये अच्छा होगा कि दाऊद के समान इस गीत को हम अपने जीवन का आधार बना लें। हमें इस गीत को अपना विश्वास बना लेना है। चाहे कैसे भी परिस्थितियाँ आए, चाहे कैसे भी सिचुएशन का हम सामना करें, हम अपना पूरा भरोसा, पूरा विश्वास परमेश्वर पर रखें। मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे जैसे आप परमेश्वर के विश्वास में बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप यीशु मसीह में अपना विश्वास बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप पवित्र बाइबल को पढ़ेंगे, जैसे जैसे यीशु मसीह के बारे में आप ज़्यादा जानेंगे, उतना ही अधिक आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध बढ़ता जाएगा। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध में मजबूत हो जाएंगे, तो आप भी इस गीत को गा सकते हैं, बोल सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। व्यक्तिगत रूप से वो मुझे जानता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में यूहन्ना की पुस्तक के 10वें अध्याय में कहा कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें भी मुझे जानती हैं। ये एक इतना गहरा संबंध बन जाएगा, इतना व्यक्तिगत संबंध बन जाएगा कि जैसे आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वैसे वो भी आपको जानेंगे। और यदि आप उनसे कुछ मांगेंगे, निसंदेह वो आपकी हर ज़रूरतों को पूरा करेंगे। हो सकता है कि आरंभ में ये इतना आसान ना लगे जितना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप महसूस करेंगे कि आपकी हर ज़रूरतें पूरी हो रही है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। सो आइए हम सब इस वचन के अनुसार अपने विश्वास को परमेश्वर पर बना लें। एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी चिंता करता है, जिसने हमारे लिए सारी चीज़ों की व्यवस्था की है। अंतिम में मैं आपको उत्पत्ति की पुस्तक की जो पहली घटना है उससे बता करके मैं समाप्त करूंगा। अदन की वाटिका सबसे बड़ा उदाहरण है इस बात का कि परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं। उन्होंने इससे पहले कि वो मनुष्य को बनाते, उन्होंने सब कुछ उनके लिए बना दिया था। परमेश्वर के प्रेम का ये सबसे बड़ा प्रकटीकरण है। और नया नियम में सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए पूरा पूरा एक खजाना है, जिनमें सब कुछ हमें मिल सकता है। वो हमारे चरवाहा है, वो हमारे पिता है, वो हमारे मुक्तिदाता है, वो हमारे तारणहार हैं, वो हमारे पालनहार हैं। आइए हम अपना पूरा भरोसा और विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर बना कर रखें, उसके साथ व्यक्तिगत संबंध में बढ़ते चले जाएं, प्रार्थना करें। याकूब अपने पत्र में लिखते हैं कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं। सबसे आसान तरीका है मांगे, यीशु मसीह से मांगे, प्रार्थना करें। और मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे जैसे आप प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध में आगे जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, वो आपके जीवन में चरवाहे के रूप में कार्य करेंगे और आपकी हर कमी घटी पूरी होगी। परमेश्वर आपको तृप्त करेंगे और परमेश्वर आपको सुखदायी जल के झरनों के पास ले जाएंगे और आपको तृप्त करेंगे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम सब के लिए भेज दिया कि वो एक अच्छे चरवाहे के रूप में आपके स्वभाव को प्रकट करे। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में आपने
हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर दिया है। आज हम अपने सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से इस संदेश को सुना है कि प्यारे प्रभु जी, हर एक का विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर बढ़ता चला जाए। वो पवित्र बाइबल को पढ़ें, प्रार्थना करें और उनके जीवन की सारी ज़रूरतें आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी की जाए। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के ही पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आप सुन लीजिए और स्वर्ग के राज में कबूल कर लीजिए। आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, शांति और आशीष और भरपूरी हम सब के साथ अब और सदा एक सी बनी रहे। आमीन। हमारे पास एक बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स भी है जिसको पूरा करने पर आपको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। अगर आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9820389584। हमारे पास बच्चों के लिए कुछ सुंदर पुस्तिकाएं हैं। अगर आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस किताब के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए और हमारे नए अपडेट्स के लिए आप हमारा स्वर्ग सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। यीशु राजा बुलाता है। आओ भाई और बहनों, आकर उसको परखो देखो। आओ भाई और बहनों, आकर उसको परखो देखो। सारा बोझ उठाने को यीशु
बुलाता है, सारा बोझ उठाने को यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है, यीशु राजा बुलाता है, यीशु राजा बुलाता है। अगर आप इन गानों की डीवीडी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नाम और पता इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करें। हमारा नंबर है 9820389584। धन्यवाद। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए आप हमें दान दे सकते हैं। हमारी बैंक का विवरण इस प्रकार है। इसके अलावा आपके स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके दान दे सकते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम में सफाई की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम में सफाई की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दो सना गाते हैं, हम दो सना गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख ही सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख ही सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित, प्रार्थना सुनने वाला और उत्तर देने वाला परमेश्वर है,
यदि आप हमसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप अपने प्रार्थना निवेदनों के साथ हमें इस पते पर या इस फ़ोन नंबर पर संपर्क करें। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी आशीषित हुए होंगे। हम आपको इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर के और करीब लाना चाहते हैं। यदि आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो आप अपना मनी ऑर्डर, चेक या डीडी हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 022809148 मोबाइल नंबर है 9820389584। आप हमें ईमेल कर सकते हैं contact@cmcmumbai.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.cmcmumbai.com पर लॉगिन कर सकते हैं।